जिंदगी जब भी तेरी बज़म में लाती है हमें, ये ज़मी चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। सामईन कराम, आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर वादी नीलम की खूबसूरत झील रत्ती गली। इस वक्त मौजूद हैं हम अपर नीलम में, केरन से ऊपर। बड़ा शानदार गांव है ये, और यहाँ पर हमारा नाइट स्टे था। कल यहाँ पे हम पहुँच गए थे। बहुत शानदार मौसम था, बादलों की अटकेलियाँ थी, ठंडी हवाएं थी। और इस वक्त हमारा काफिला जाने के लिए रेडी है रत्ती गली में। रत्ती गली आपको पता है कि कश्मीर का सारा हुस्न एक तरफ और रत्ती गली का हुस्न एक तरफ। रत्ती गली को वादी नीलम के माथे का झूमर कहा जाता है। और ये मेरे साथ दो नन्हे टूरिस्ट हैं, और ये बड़े एनर्जेटिक है सुबह के। ये मुझे कह रहे हैं कल चले हमें रत्ती गली लेके जाएं। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? रत्ती गली। और कैसे करना है हमने हाथ का इशारा? जज्बे के साथ, ठीक है? चलो शाबाश, ओके आ जाओ। इस वक्त हम मौजूद हैं दवारिया के मकाम पर। यहाँ से रत्ती गली के लिए जीपें की जाती है। जीप ट्रैक 16 किलोमीटर का है, 2.5 घंटे का तवील ट्रैक है। और उसके बाद बेस कैंप आएगा, जहाँ से 45 मिनट की हाइकिंग है। तो अब चलते हैं रत्ती गली की तरफ। ये मेरी ज़िंदगी के शानदार दिनों में से एक था। सर्द हवा की लहरें दामन से टकराती थी तो वजूद में सुकून की फरावानी का एहसास जगा देती थी। नज़रें जब झील को अपने अहाते में लेती थी तो सरशारी के नए रंग कल्बो जहन पर दस्तक देते थे। पाँव के नीचे सब्ज़े की रिदा बिछी हुई थी और अफलाक पर बादलों की छतरी साया फिगल थी। मैं इस वक्त ज़मीन और आसमान को मिलते हुए देखने से कासर था। लेकिन पहले आपको बताऊंगा जीप ट्रैक के बारे में। जीप ट्रैक शुरू होते ही पहाड़ों की बुलंदी से आता नाला अपनी तुंदियों तेज़ी के जोहर दिखाता है और खौफनाक आवाज़ों के साथ आपका इस्तकबाल करता है। साथ ही जीप ट्रैक के साथ सरसब्ज़ो शादाब और बुलंदो बाला दरख्तों का एक सिलसिला शुरू होता है जो काफ़ी देर तक जारी रहता है। रास्ते में बाज़ जगहों पर मकामी लोगों की आमदोरफ्त, उनके घर और जानवर भी देखने को मिलते हैं। मज़ीद बुलंदी पर जाने के बाद रास्ता दुश्वार तर हो जाता है। 10,000 फुट की बुलंदी पर जाकर दरख्त गायब हो जाते हैं और सिर्फ सब्ज़ा बाकी रह जाता है। पत्थरों और मट्टी पर मुश्तमिल ये ट्रैक बारिश आने की सूरत में मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है। इसका सामना झील से वापसी पर करना पड़ता है। रास्ते में आपको मुतअद्दिद ग्लेशियर्स अबूर करने पड़ते हैं, जिनसे गुजरते हुए यकबस्ता हवाएं आपके वजूद से टकराती है। मज़ीद बुलंदी की तरफ जाते हुए नाला अपनी मिक़दार में कम होता चला जाता है, लेकिन उसका दूधिया रंग और तुंदियों तेज़ी वैसे ही बरकरार रहती है। हमने रास्ते में सफ़र की थकावट को दूर करने के लिए कुछ देर क़याम किया ताकि सफ़र की कोफ दूर हो, और रास्ते में चाय से तवाज़ा की गई। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था कि इन्हीं पत्थरों पे चल के घर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकिशा नहीं। कमोबेश 2.5 घंटे पर मुश्तमिल ये खौफनाक और ख़ूबसूरत ट्रैक बिल आखिर अपनी मंजिल रत्ती गली बेस कैंप पर इख्तिताम पजीर होता है। यह खैमों का एक शहर आबाद है। इस मकाम से रत्ती गली 2 किलोमीटर बुलंदी पर वाक़या है और आपको मुसलसल हाइकिंग करके वहाँ जाना होता है। सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ पर घोड़े भी दस्तयाब है। बादलों ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया हुआ था और सब्ज़े की रिदा आप ऊपर से बड़े अच्छे अंदाज में देखने को मिल जाती है। ये बुलंदी की तरफ जाता हुआ ट्रैक आप कमोबेश 45 मिनट में तय कर लेते हैं। रास्ते में 2 बड़े ग्लेशियर्स आपको अबूर करने पड़ते हैं। रास्ता कदम कदम पर आपको हैरान करने के लिए तैयार होता है। हर कदम, हर मोड़, हर गाम आपको नए मंजरों से आशना करता है। हर उठता हुआ कदम
और उड़ती हुई नज़रें आपको गुस्ल के नए जाविये दिखाती है। मैं काफ़ी देर आवारा और बदमस्त बादल की तरह झील के गिर्द घूमता रहा। मैं कहाँ से था और कहाँ जाना है, इन सवालों से दिमाग इस वक्त कोसों दूर था। हाल के तफक्कुरात और मुस्तकबिल के अंदेशों से बेनियाज हो चुका था। मैं सिर्फ लम्हे मौजूद में जी रहा था। झील के गिर्द एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और पाँव झील में लटका लिए। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि जब आप यहाँ से बेस कैंप से ऊपर जाते हैं तो बाज़-औक़ात आपको बादल मिलते हैं, बाज़-औक़ात धूप निकली हुई होती है। और अगर धूप आपकी हमदवा हो जाए, आपके साथ धूप की छतरी आप पर साया फिगर हो और ऊपर नीले आसमान की रदाएं हो और दूर तक सब्ज़े की रिदा बिछी हुई हो, तो ये मंज़र बहुत दिलकश, बहुत हसीन महसूस होता है। रत्ती गली बेस कैंप से ऊपर 45 मिनट की हाइकिंग तय कर रत्ती गली से वापस उतरते हुए जब आप एक साइड पर देखते हैं तो एक मखसूस एंगल पर आपको एक पहाड़ों के ऊपर इंसानी शक्ल का मुजस्समा दिखाई देता है। यूँ लगता है जैसे कोई शहंशाह आराम फरमा हो। रत्ती गली को ऐसे ही वादिये नीलम के माथे का झूमर नहीं कहा जाता। ये हर वक्त आपको हैरान करने के लिए तैयार है। ये रत्ती गली के रास्ते पे रुके हुए हैं। थोड़ा सा सफ़र रह गया है, 80% हो गया है, 20% रिमेनिंग है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त ग्लेशियर है, बहुत प्यारा व्यू है मेरी बैक साइड पे आप। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये साइड जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, दाएं बाएं सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ और ग्लेशियर्स। और ये मेरे एंड पे आप देखेंगे, इसे कहते हैं मिनी रत्ती गली, ठीक है। और कुदरत के नज़ारे हैं, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, बादल हैं, ठंडी आबो हवा है। तो हमारा ग्रुप के मेंबरान घोड़े पर गए ऊपर, वो फाइनली पहुंच गए झील के ऊपर और कुछ देर बाद हम उनके साथ होंगे। 2.5 घंटे के जीप ट्रैक के बाद हम पहुंचे हैं रत्ती गली बेस कैंप। और इस वक्त आप देख रहे हैं इस बेस कैंप के ऊपर बादलों का राज है। बादलों के बरगुले, बादलों के धुएं, बादल जो है ना इस वक्त हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं। और रत्ती गली बेस कैंप से हमने अब जाना है हाइकिंग करते हुए पैदल झील की तरफ। अल्लाह करे कि बारिश ना आए, तो यहाँ पर माहौल बहुत नामुमकिन हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे रत्ती गली झील की तरफ। जी इस वक्त चंद लम्हों के बाद मैं आपको दिखाऊंगा नीलम वैली के माथे का झूमर रत्ती गली लेक, जिसको देखकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। ये 12,700 फीट की हाइट पर दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। और अभी आप देखेंगे रत्ती गली झील। थैंक यू। थोड़ी देर वीडियो बना आजा। मैं आपको बताऊं कि इस झील का पानी ब्लू कलर का होता है। अभी ये झील बर्फ से ढकी हुई है, ठीक है। तो ये अभी 2-3 दिन पहले ओपन हुई है। यहाँ पर आने का ये बेहतरीन टाइम है। ये आप पीछे ग्लेशियर्स देख रहे हैं, ये पूरा साल पिघल कर यहाँ पे गिरते रहते हैं। पूरा साल तो मैंने वैसे उसमें कह दिया। अमूमन ये झील सितंबर से लेके जून तक बंद रहती है। लास्ट टाइम ये जून में ओपन हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा ये अभी 4-5 दिन पहले ओपन हुई है। तो अभी आप झील की सतह पर देख रहे हैं, बर्फ के टुकड़े जो है ना वो आपको तैरते हुए नजर आएंगे। बस थैंक यू। इस वक्त रत्ती गली से वापस जाना है। मैं सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए बैठा हूँ, वीडियो बनाने के लिए जाऊँगा मैं पैदल, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सर्विस भी अवेलेबल है। थैंक यू। मैं रत्ती गली मुतअद्दिद बार जा चुका हूँ। मेरा यहाँ पर ग्रुप के साथ अक्सर जाना होता है। आप रत्ती गली से निगाहें जमा कर निगाहें हटाना भूल जाते हैं। लास्ट टाइम पे गया तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, पीछे चंद नौजवान डेक पर गाने लगाकर
एक दायरे में बहवे रक्स थे। उनके चेहरों पर नाचती मुसर्रत और आज़ा की शायरी ने मुझे मबहूत कर दिया। मैं एक अनदेखे कशिश के ज़ेरे असर उनको देखने उनके करीब चला गया। अचानक एक ने आवाज़ लगाई कि चचा तुम भी आ जाओ। फिर उस आवाज़ के ज़ेरे असर मैं उस दायरे का हिस्सा था। डांस भी करेंगे सर, करेंगे वो माना ते माना से यार जो है, हो माना ते माना से यार जो है, कुछ भी हो गए हो साडा प्यार जो है, क्यों सोनेगा क्यों बोलेगा गिला कराम तलक असता चुन के यार बनाया शोखदा, खबर केड़ा मुड़ लगदा इन लोकां दा, भाई सारे तो बड़ा फनकार कुछ भी होवे उस दा चंगे हो बढ़िया हर कोई सड़काए, सारा शर्म भाई मेरा सोना माही आपको मैं दे दूंगा। चलो यार और इधर आ जाओ। सारा शहर मेरे नाल लड़ाए यार तार कोई सारा शहर मेरे नाल लड़ता है, सारे तुम ऐसे जो है भी होवे हो साडा प्यार जो है ऐसा इकबाल साहब का एक शेर है कि कागज के फूल सर पे सजा के चली हयात, निकली बैरून शहर तो बारिश ने आ लिया। हम रत्ती गली से निकले हैं, बारिश ने आ लिया है, बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, देखिए क्या बनता है।